नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। ये कैसी लापरवाही। हम दो तरह की लापरवाही की बात करेंगे, एक मध्य प्रदेश की है, एक छत्तीसगढ़ की। दोनों मामले शव से जुड़े हुए हैं। एक ऐसा मसला है भोपाल हमीदिया का, जहां शव बदल दिए गए और शव बदलने के बाद भी जो एक अच्छा मैसेज इस पूरे घटनाक्रम में देखने को मिला वो ये कि जब हिंदू मुस्लिम सामने होते हैं तो चीजें कुछ अलग हो जाती है। लेकिन यहां बड़ा धैर्य और संयम का एक मसला भी देखने को मिला। वजह यह थी कि मुस्लिम परिवार की महिला को नारायण नाम के हिंदू व्यक्ति ने दफन कर दिया, उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जब उनके सामने शव को रखा गया तो इस समय आपको पता ही है कि कोरोना के दौर में, कोविड के दौर में समझ ही नहीं पा रहा व्यक्ति खुद अपने आप से इतना परेशान है कि वो पहचान ही नहीं पाता है कि वो शव किसका है। और यही स्थितियां बन जाती है दोनों ही तरह से। और ऐसा ही मसला सामने आया भोपाल में, जब एक परिवार दूसरे परिवार की महिला को दफन कर दिया, अंतिम संस्कार कर दिया। जिनका दफन होना था उनका अंतिम संस्कार हो गया और जिनका अंतिम संस्कार होना था वो दफन के लिए जाने वाली थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में जैसे ही मुस्लिम परिवार वहां पहुंचा और देखा तो वो तो कोई और निकली। जब पूरे मामले की पड़ताल हुई, देखा तो समझ आया कि जो व्यक्ति सब ले गया था महिला का, मुस्लिम महिला का, वो दरअसल हिंदू था, नारायण नाम का व्यक्ति था। और उसने अंतिम संस्कार भी कर दिया, क्योंकि कोविड के बीच में शवों को ज्यादा देर नहीं रखा जा सकता। लेकिन जब ये पूरा मसला सामने आया है तो विवाद भी खड़ा हुआ, सवाल भी खड़े हुए हैं और लापरवाही देखने को मिली। कितनी लापरवाही कोविड और कोरोना के दौरान देखने को मिल रही है, शायद उसका उदाहरण है। मगर दोनों का क्या कहना था, जरा इसको सुन लीजिए। दुखद है पर अच्छा भी लगेगा कि जहां हम एक दूसरे से लड़ने की बात करते हैं, कितने धैर्य से काम लिया उन्होंने। देखिएगा। मेरी अम्मी है वो। मामला ये हुआ था कि क्या नाम था, आज 6 तारीख को हमने उनको यहाँ पर एडमिट करवाया था। तो उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, फिर उनको क्या नाम था एडमिट हो गई थी कोविड-19 के अंदर। 1.5 दिन तक वो यहाँ पर रही, ऑक्सीजन पे थी। सुबह 4 बजे खत्म हो गई। 4 बजे के बाद हमको फोन लगा के बुलाया गया। मैं और मेरा भांजा आया, हम दोनों को रख के दोनों लेके आए यहाँ पर रख के गए हमारी माता जी को, साथ में मम्मी को। और फिर हमसे बोला गया कि सुबह 10 साढ़े 10 बजे आपको दे दिया जाएगा। फिर गाड़ियों की किल्लत बता रहा था कि गाड़ियाँ केस ज्यादा है, गाड़ियाँ कम है। तो फिर हमको क्या नाम थे ना, फिर 3:30-4 बजे हमको क्या नाम थे ना बॉडी दिखाई गई। तो वो हमारी अम्मी की बॉडी नहीं थी, वो बॉडी चेंज हो चुकी थी। क्या नाम है भैया आपका? नारायण सिंह नाम है। आज हमें कितने दिन पहले आपकी भाभी को एडमिट किया 5-6 गया? रोज होगा था। क्या हुआ था उनको? कोरोना था। और अब बॉडी किसकी लेकर गए आप यहाँ से? बॉडी वैसा किसी दूसरे की चली गई। कौन है वो? क्या वो इनकी कोई थी जब मुस्लिम परिवार से? जी। तो आपने अंतिम संस्कार कर दिया? कर दिया था। मुझे अपनी भाभी समझ के दी, शीलाबाई नाम से। चलिए, तो ये भी हो गया, अंतिम संस्कार भी हो गया। और बात अच्छी ये है कि दोनों ने बड़ा संयम और धैर्य का परिचय दिया। लेकिन संयम और धैर्य तो आम जनता का टूट रहा है। संयम और धैर्य तो उन लोगों का टूट रहा है जो कोविड से कहीं ना कहीं परेशान है। कई जगह से रेमडेसिविर को लेकर आप देख रहे हैं, इंजेक्शन की खबरें आ रही है कि वहां हंगामा मचा हुआ है इंदौर जैसे शहरों में। और यहाँ तो बड़ा गजब हो गया, शव ही बदल गए और उसके बाद अंतिम संस्कार, दफन भी हो गया, मामला सुलझ गया आपस के उससे। लेकिन ये लापरवाही का जिम्मेदार कौन? मेरे साथ आमिर जोड़ रहे हैं। आमिर, ऐसी घटनाक्रम हमीदिया में कोई नई बात नहीं है, जब तब सामने आते रहते हैं कि कई बार बच्चे चोरी हो गए या इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते, बड़ा अस्पताल। लेकिन ये तो बहुत ही लापरवाही है। और एक चीज और इसमें समझ आ रही है आमिर, कि कोरोना का ऐसा दौर है, ऐसा संकट है ये, कि व्यक्ति अपने ही व्यक्ति का चेहरा भी नहीं देख पा रहा है और उसको अंतिम संस्कार की तरफ वो ले जाता है। यही नहीं समझ पाया वो कि जिसको ले जा रहा है वो कोई और है। तो ये एक दर्दनाक खबर भी है। और इसमें एक पहलू ये भी जुड़ा है कि दोनों ने, जहां हिंदू मुस्लिम विवाद की खबरें आती रहती है, बहुत ही संयम का परिचय दिया है। देखिए, इसको बड़ी लापरवाही कहा जाएगा। अब तक मध्य प्रदेश में ऐसा पहला मामला ही सामने आया जहां पर कोरोना संक्रमित के उपचार के दौरान मौत हुई और उनका शव बदल दिया गया। और एक और इससे ऐसे जो मामले सामने आते हैं, इससे लोगों में डर और काफी बैठ रहा है। क्योंकि जहां एक और कहा जा रहा है कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है, बाकी ऐसा अगर शासकीय अस्पतालों में ऐसे मामले सामने आए लापरवाही के, तो जरूर लोगों में डर बैठ रहा है। और जिस तरह से मामला हमीदिया अस्पताल में सामने आया, इसको घोर लापरवाही कहा जाएगा। इससे पहले भी हमीदिया अस्पताल में कई लापरवाही के मामले सामने आते हैं, लेकिन वो उसको ये कहे कि छोटे मामले जरूर होते हैं, कई बड़े मामले भी होते हैं, लेकिन ये उनसे भी बड़ा मामला है। क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि उपचार
उपचार में कहीं लापरवाही होती है, कहीं कर्मचारियों द्वारा मरीजों से जो है वो अभद्रता की जाती है, कई मरीजों के परिजनों से अभद्रता की जाती है, कई जगहों पर मरीजों का आरोप होता है कि देखभाल ठीक नहीं हो रही या उपचार ठीक नहीं हो रहा। लेकिन इस बार तो जो मामला लापरवाही का सामने आया वो ये है कि जो उपचार के दौरान जिन 2 लोगों की मौत हुई उनके शव को बदल दिया गया, अलग अलग परिजनों को ये शव सौंप दिया गया और ये दोनों अलग ही अलग धर्म से वास्ता रखते थे। एक नारायण थे जिनकी भाभी अस्पताल में उपचार करा रही थी, शीलाबाई जिनका कल देहांत हो गया। एक थे मुनव्वर जिनकी मम्मी अस्पताल में उपचार करा रही थी, नफीसा, उनका देहांत हुआ। जब ये शव लेने के लिए पहुंचे तो दोनों को अलग अलग शव दे दिए गए। नारायण ने जो है नफीसा बी का हिंदू धर्म के रीति रिवाज अनुसार अंतिम संस्कार भी कर दिया। और जब उनके नफीसा बी के घर वाले जब उनकी डेड बॉडी को अस्पताल में लेने पहुंचे तो पता चला कि वो नारायण की भाभी का शव अस्पताल में ही रखा था, बल्कि उसके पहले ही दूसरा शव का अंतिम संस्कार हो चुका है। हालांकि दोनों परिवारों ने इसमें जो है वो संयम का परिचय दिया और दोनों ने थोड़ा सा धैर्य रखा और समझा बात को। हालांकि जिस तरह से बात सामने आई है इसमें अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही कहा जाएगा, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन ने तो 2 कर्मचारियों को सस्पेंड करके इत्तीश्री कर ली। लेकिन ये देखा जाए कि जिस तरह से आमिर आप बने रहिए। डॉक्टर ID चौरसिया जुड़ रहे हैं, हमीदिया के अधीक्षक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। चौरसिया साहब आपका स्वागत है। बहुत ऐसा दौर है जब आप लोग भी खैर रोज जूझ रहे हैं, कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये कैसे हो गया इतनी बड़ी लापरवाही? लेकिन वहां अच्छा हुआ कि दोनों परिवारों ने धैर्य का परिचय दिया है, पर क्या इसमें कोई कार्रवाई हुई है? जी, ये थोड़ी सी लापरवाही तो हुई है, क्योंकि क्या हुआ कि जब कोई भी कोविड की डेड बॉडी तो पूरी कवर्ड रहती है तो उसके चेहरे का फोटो खींच के परिजन को दिखाया जाता है। जब परिजन को दिखाया, जो सुबह लेने आया था वो हिंदू, उसने कहा कि मेरी भाभी की डेड बॉडी है। तो जो वहाँ पे 2 कार्यरत जो बॉडी का अंदर रखते हैं और जो देते हैं, उन्होंने जब उसे पहचाना तो उन्होंने उसको दे दिया। इनसे क्या चूक हो गई, इन्होंने जो टैग होता है ना, टैग शायद गीला हो गया था, इस कारण से टैग को नहीं देखा। इसके जब दूसरी परिजन आए, नफीसा के परिजन, उन्होंने कहा, उनको भी फोटो देखा, उन्होंने नहीं साहब हमारी डेड बॉडी नहीं। तो इसमें यही चूक हुई है कि पहले तो जो पहले वाले हिंदू का परिजन आए थे उन्होंने पहचान गलत करके उसको ले लिया जी। और दूसरे वालों ने कहा कि हमारी नहीं है। तो शाम को जब थोड़ा ये लोग मिले, हमने सबको बुलाया, वापस आप बात की, तो लेकिन तो उन्होंने आपस में सहमत हो गए। तो जो संबंधित लोग 2 लोग थे, हमने उनको निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ जांच करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या डॉक्टर साहब ये भी माना जाए कि इस समय जो दौर चल रहा है, बड़ी तेजी से कोरोना के मरीजों में इजाफा हुआ है और ये सब चीजें आप लोग रोज उससे 2-4 हो रहे हैं, पर क्या ये एक संबल या आपके अंदर का जो संयम है उसको भी खो देता है? ऐसा तो नहीं है। हम लोग तो चिकित्सा के हर परिस्थिति से लड़ने के तैयार आती है। जैसे मेरी अपनी व्यक्तिगत बता, मैं एक डॉक्टर हूँ, न्यूरो सर्जन हूँ, हर परिस्थिति से हर समय लड़ने को तैयार रहता हूँ। ये तो क्या, इससे बड़ी जो कोई परिस्थिति हम उससे लड़ने को तैयार रहेंगे और हम करेंगे जो बेस्ट से बेस्ट होगा। अब चूंकि इतना ज्यादा लोड है, इतने ज्यादा मरीज आ रहे हैं, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, तो निश्चित रूप से हो सकता है कुछ लोग विचलित हो जाते हो। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं विचलित नहीं होता हूँ। जी, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि लोड बहुत है इस समय? यस, लोड बहुत है, नो, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसकी वजह क्या नजर आ रही? अब से नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं सर, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, मास्क नहीं लगाया, लोग आज भी कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये मसला धैर्य के साथ निपट गया, संयम के साथ निपट गया। इसमें दोनों परिवारों ने बहुत अच्छी एक अपनी तरफ से कहा जाए तो नजीर पेश की, सूझबूझ दिखाई। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। डॉक्टर चौरसिया थे, अस्पताल के अधीक्षक थे और वो कह रहे हैं, उन्होंने माना कि इस समय बहुत ज्यादा लोड है, यानी लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है तो कई दफा, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि मैं खुद अपनी तरफ से कह सकता हूं कि ऐसी स्थितियां बन जाती कई दफा, पर मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं। पर सवाल यही है कि एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, काम तो इसमें दोनों के लिए होते हैं कि आखिर कैसे इस पूरे। आमिर यही समझ रहा था, आप कह रहे थे, डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, अधीक्षक है, उन्होंने माना कि गलती हुई है, लेकिन गलती में एक सबसे अच्छा जो देखने को मिला
वो है धैर्य और संयम। ये सभी लोगों, मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यदि लोग देख रहे होंगे तो समझिए आप कि कई दफा बंद जब आपको शव मिलेगा तो आप उसको देख भी लीजिए, समझ भी लीजिए कि आपका ही है, कोई और को लेकर तो आप नहीं जा रहे। और शमशान में स्थिति इस समय समझ ही रहे आमिर, तो एक अच्छा मैसेज भी इससे जाएगा। देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तो यही कहा जा रहा है कि लापरवाही है, दूसरा पहलू इसको यही कहा जाएगा कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण अभी मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है और हमीदिया अस्पताल मध्य प्रदेश के बड़े अस्पतालों में शुमार है, भोपाल सहित अन्य जिलों के भी मरीज भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती होते हैं। उपचार के दौरान जिस तरह से पूरा स्टाफ लगा हुआ है, वैसे कहा जाए कि लोड ज्यादा है। ऐसे में जब काम का लोड ज्यादा हो और इसको ये भी कहा जाए कि जहां कोरोना संक्रमण है, जिसने अपने परिजनों को भी मतलब परिवारजनों से दूर कर रखा है, जब ऐसी स्थितियां कई बार देखने को मिलती है कि आखिरी समय में भी परिवार अपने परिवारजनों को देखने के लिए तरस रहा है, वैसी स्थिति कई बार मर्चुरी में कई बार देखने को मिलती है कि जब जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, जो डॉक्टर ID चौरसिया है, हमीदिया के अधीक्षक हैं, कि लोड किस तरह से ज्यादा है और इसकी पूरी उन्होंने प्रक्रिया भी बताई है कि जब ऐसा पहुंचते हैं कि मर्चुरी के अंदर तो एक फोटो भेजा जाता है और उससे शिनाख्त करवाई जाती है, क्योंकि कई बार परिजन जो है वो संक्रमण की वजह से मर्चुरी नहीं पहुंच पाते हैं, जो बॉडी के वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। लेकिन इस बार देखने को मिला था कि जो परिजन थे वो काफी गरीब थे और एंड्रॉइड फोन भी नहीं चलाते थे, तो फोटो से वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। पढ़े लिखे नहीं थे, तो जो टैग लगा हुआ था नाम का वो भी नहीं कंफर्म हो पाया और वो जल्दी जल्दी में बॉडी लेकर चले लगा हुआ था, गए। टैग गलत लग गया था या इसमें क्या? हाँ, ऐसा उन्होंने माना है। कर्मचारियों ने जो है टैग लगाया था जिस नाम का, वो नाम उन्होंने सही से नहीं पढ़ पाए और वो लेकर चले गए थे जल्दी में, और वो अंतिम संस्कार उन्होंने कर दिया। जब दूसरे परिजनों ने, हालांकि दूसरे जिनका वो हुआ था, तो उन्होंने देख लिया और उसके बाद में ये पूरा मामला सामने आया। हालांकि जिस तरह से अभी कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वैसे ही मृत्यु दर भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो हमीदिया में जिस तरह से अभी मरीजों का उपचार हो रहा है, क्योंकि हमीदिया अस्पताल जो है वो भोपाल के अन्य आसपास के जिलों के मरीजों का भी उपचार करता है, ऐसे में लोड ज्यादा है, तो यही कहा जा रहा है जिस तरह से काम है। लेकिन इसके पीछे हर चीज को एक ही तौर से समझा जाए कि अभी सावधानी जो है वो हमें बहुत आपने महत्वपूर्ण बात कही आमिर, और बिल्कुल मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन सबसे यही कहना चाहेंगे, ये वक्त है, कई दफा कहते हैं ना, बुरा वक्त है, गुजर जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, संयम रखिए। यहां भी उसी तरह की स्थिति और बहुत ही अच्छे से धैर्य और संयम रखा हिंदू और मुस्लिम परिवार दोनों ने। बधाई देने का वक्त तो नहीं है उनको, लेकिन सलाम जरूर उनको किया जा सकता है। और एक बड़ा मसला निपट गया, पर ये कैसी लापरवाही। यह एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं तो अगली लापरवाही की बात भी हम करेंगे।